Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two masses m1 and m2 are such that m1 is greater than m2 are connected by a massless flexible inextensible string passed over a massless and frictionless pulley. The acceleration of center of mass. सेंटर ऑफ मास का क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सेलरेशन बताना है किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो यही लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन। क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही क्या हो जाएगा आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब बच्चों देखिए सिचुएशन ऐसी दे रखी है कि टू masses m1 and m2 are connected by massless flexible inextensible system passes over a frictionless pulley। ठीक है, एक मास मान लीजिए आपका ये है, दिस मास इज अवर, ये आपका m1 मास है। ठीक है, और ये मास यहाँ पर से दूसरे एंड से आपका दूसरा मास अटैच हो रखा है, दिस इज m2। ठीक है, यहाँ पर m2 जी फोर्स लेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका m1 जी का फोर्स लेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बोल रखा है क्या क्या? m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 अगर m2 से ग्रेटर होगा तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक। ठीक है, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? इक्वली होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से आप क्या लिख लीजिए? इस पर आप देखिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए एक्सेलरेशन देखिए, अब यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय एडिशन। ठीक है, दोनों का मास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? एडिशन में m1 प्लस m2 टाइम्स कितना हो जाता है? जी। देखिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, या फिर देखिए आप ऐसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जैसे आप पहले m1 पे न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो m1 इजिकल टू m1 जी माइनस आपका टेंशन आ जाएगा। सिमिलरली m2 पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? m2 जी टी माइनस m2 जी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से देखिए आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। तो यहाँ से टेंशन को क्या कर लीजिए? यहाँ से एलिमिनेट कर लीजिए। तो m1 ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? m1 जी माइनस टेंशन। टेंशन को देखिए मैं इक्वेशन 2 से क्या लिख लूंगा? m2 ए प्लस आपका कितना हो जाएगा? m2 जी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? m1 प्लस m2 टाइम्स आपका x, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका m1 माइनस m2 टाइम्स कितना हो जाएगा? g हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन देखिए ये आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, आपको ये रिजल्ट याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, हमें क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखिए किसके इक्वल होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है मासेस का एक्सेलरेशन m1 a1 प्लस क्या होता है आपका? m2 a2। ठीक है, बेसिक सा है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड, डिवाइडेड बाय द टोटल मासेस m1 प्लस m2 के इक्वल। ठीक है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। m1 का मास m1 है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है आपका? a1। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए दोनों का क्या होगा आपका? ए का पॉजिटिव है तो ए का नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको ए पुट कर लेते हैं। ठीक है, ए लिख लीजिए, यहाँ से आपका माइनस m2 ये ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका? m1 प्लस m2। ये लिख सकते हैं, दिस इज अवर नेट एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ए वन और ए टू का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन का यहाँ पर ऐसे क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आपका m1 प्लस m2 टाइम्स कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू अपने यहाँ पर कैलकुलेट करी हुई है। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय कितना? m1 प्लस m2 टाइम्स कितना हो जाएगा? जी। ठीक है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ऊपर कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2 का ओके डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये इस टर्म का आप क्या कर लीजिए? पूरा होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, टाइम्स आपका जी हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखा आपको कहाँ गिवन कर रखा है? आपको ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। किस पे? ए ऑप्शन पे। तो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।